दोस्तों झारखंड की बिग ब्रेकिंग न्यूज क्या है दोस्तों। पारा शिक्षक की मांग लगभग पूरी हो गई है। झारखंड टेट की परीक्षा कब होगी उस पर हम बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड का क्या हुआ। साथ ही साथ दोस्तों ये बात करेंगे झारखंड में कितने सीट जो है अभी रिक्त पड़े हुए हैं शिक्षकों की। तो दोस्तों पूरा बात करते हैं एक एक करके। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों आपको मैं बता दूं, पारा शिक्षकों की बैठक आज झारखंड के शिक्षा मंत्री यानी कि वैद्यनाथ राम से मुलाकात हुई। इन्होंने जो है संतोषजनक एक तरह से आश्वासन दिया कि इनकी जो मांगे हैं पूरी की जाएगी। अब क्या क्या मांगे हैं दोस्तों आपको मैं बताता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों इनकी मांगे क्या है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ आज की वार्ता सफल रही। राज्य के 62,000 सहायक अध्यापकों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। मानदेय में 1,000 की वृद्धि होगी। योग्यता आधारित अनुकंपा का लाभ मिलेगा। 4% वार्षिक वृद्धि होगी। प्रति वर्ष सेवा संपुष्टि नहीं होगी। सीटेट को जेटेट की तरह लाभ मिलेगा। आकलन को भी जेटेट की तरह लाभ मिलेगा। इस पर भी विचार हुआ। सहायक आचार्य नियुक्ति में 1 to 5 और 6 to 8 दोनों कैटेगरी के शिक्षकों को एक ही तरह का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वर्तमान टेट की परीक्षा में ओवरऑल पास मार्क्स किया जाएगा। साथ ही टेट की नियमावली में भी संशोधन किया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है शिक्षा मंत्री के साथ हुई पारा शिक्षकों की। तो दोस्तों ये गुड न्यूज़ है पारा शिक्षकों के लिए, जो कि लगातार वो मांग अपना उठा रहे हैं और जो भी उनको अधिकार है अपने अधिकार के लिए लगे हुए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि झारखंड टेट की एग्ज़ाम कब होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, बात करेंगे कि कितने आवेदन प्राप्त हुए जैक को झारखंड टेट यानी कि जेटेट को लेकर। तो दोस्तों ये क्या किस प्रकार से एग्जाम लेगी, किस प्रकार से ये काम कर रही है। तो दोस्तों झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब परीक्षा की बारी है। दोस्तों आपको पता है कि जेटेट का फॉर्म अब भरा चुका है। अब मतलब कि फॉर्म फिर से भराएगा ऐसा उम्मीद कम है। दोस्तों इसकी तैयारी में जैक प्रबंधन जुट गया है, यानी किस प्रकार से अब एग्जाम लेना है इसकी तैयारी कर रहा है। जैक ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी शहर में आने वाली स्कूल कॉलेज में सीट क्षमता की जानकारी देने को कहा है। यानी कि जो जैक है, जैक के ऑफिस की तरफ से जो है डीओ को ये निर्देश दिया गया है कि आपके क्षेत्र में जो शहर है, विशेष करके जो दूर दराज से जाएंगे उनको देहात में यदि भेज दिया जाता है एग्ज़ाम के लिए तो उनको प्रॉब्लम होगा। इसलिए टाउन में जो है जो भी स्कूल है उसको जो है उसी में एग्ज़ाम कराने की फैसला किया है। दोस्तों तो जानकारी देने को कहा गया है। डीओ कार्यालय ने सभी संस्थानों को निर्देश जारी कर छात्र क्षमता को जानकारी इस महीने के अंत तक देने को कहा गया है। यानी आपके स्कूल में कितने कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं इसका जानकारी डीओ को जैक ऑफिस को सौंपना है। दोस्तों क्षमता की जानकारी अंत तक देने को कहा गया है। हालांकि यह परीक्षा कब होगी इसकी तिथि तय नहीं है। माना जा रहा है कि सितंबर के अंत में या अक्टूबर में परीक्षा हो सकती है। दोस्तों आप तैयार रहिए, सितंबर के लिए आपको पहले से कहा गया है कि सितंबर में आपकी एग्जाम होगी। सितंबर में नहीं होती है तो अक्टूबर में ही कन्फर्म है। फर्स्ट वीक में हो या सेकेंड वीक में हो, ज़्यादा चांस है कि फर्स्ट वीक में ही आपकी होने की पूरी संभावना है। इसकी तिथि जल्द घोषित कर दी जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 के लिए पात्रता हासिल करेंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि कैंडिडेट जो है चाहे बीएड और डीएलएड की बात करते हैं 1 to 5 या फिर 6 to 8 में उनको जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलने वाली है। इस बार जेटेट में करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों आपको जैसा पता है कि 8 साल से जो है जेटेट की परीक्षा झारखंड में नहीं हुआ है। यही कारण है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है एग्जाम देने वाले हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के लोग भर रहे हैं। तो 8 लाख लोग जो है उम्मीद किया जा रहा है कि फॉर्म भरे हुए हैं। दोस्तों तो इस प्रकार से ऐसे में परीक्षा की तैयारी व्यापक पैमाने पर करने को कहा गया है। यानी कि जो दोस्तों ये आपको जैसे पता है ऑफलाइन मोड में एग्जाम होने वाली है। जो ऑफलाइन मोड कहने का मतलब है ओएमआर सीट से आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी। क्योंकि ऑनलाइन यदि लिया जाता है तो बहुत दिन लग जाएंगे, यानी कि 3-4 महीना लग जाएंगे। परीक्षा पास करने के लिए 60% अंक है जरूरी। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि जो जनरल कैटेगरी है उसको 60% अंक लाना है। ओबीसी SC ST को 50% लाना है, 55% लाना है। और जो विकलांग कैंडिडेट है उनको विशेष करके
50% अंक लाना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जानते हैं। और ये SC ST और आदिम जनजाति का भी बात करते हैं दोस्तों, तो इनको भी 85% लाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कैटेगरी वाइज, तो इसमें जो है संशोधन की बात कही गई है। आपका कैटेगरी वाइज जो है सभी विषयों में जो अलग अलग खंड में पास करना कहा गया है 2024 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुरूप, लेकिन इसको हटा दिया जाएगा, यानी कि आपको ओवरऑल जो है पास करना होगा, ऐसी बात कही जा रही है। और इसके लिए लगभग शिक्षा मंत्री और जैक के सचिव दोनों ही तैयार हो गए। इतना ही नहीं, शिक्षा सचिव के द्वारा भी अच्छी तरह से इस पर गहन अध्ययन किया गया है कि NCT के गाइडलाइंस के अनुरूप ये बातें नहीं है जो 2024 का जेटेट का नियमावली निकाला गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा है कि यहाँ पर जो है सीटेट में जो लिया जाता है, सीटेट के अनुरूप भी ये एग्जाम नहीं हो रही है, NCT का भी पालन नहीं किया जा रहा है, और कोई भी राज्य में अभी तक देखने को नहीं मिला है। अब इनका कहना है कि कुछ दिनों के अंदर जितने भी राज्य हैं वहाँ से देखा जाएगा कहीं जो 2024 जेटेट जो 2024 का नियम बना हुआ है उसके अनुरूप तो नहीं है, किसी राज्य से मेल तो नहीं खाता है। यदि मेल खाता है तो इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और नहीं खा रहा है यानी कि सबसे अलग है, तो ऐसी स्थिति में सिलेबस से लेकर सिलेबस में भी चेंज किया जाएगा। साथ ही साथ अलग अलग खंड में जो पास करने की बाध्यता किया गया है उसको भी हटाने की पूरी तरह से ये लोग तैयार हो गए हैं। अब जो है ये काम फटाफट के अंदाज में होने वाला है। तो दोस्तों आपको पता है कि ये जेटेट जो है 8 साल के बाद होने वाली है। पिछली बार जो है 2016 में जेटेट का आयोजन हुआ था, अभी तक झारखंड में मात्र 2 बार आयोजन हुआ है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आपका जो एग्जाम है बहुत करीब है, सितंबर या अक्टूबर में होने की प्रबल संभावना है। इसमें जो फॉर्म है आपका 8 लाख से कहीं ज़्यादा भरा गया है, और आपका एग्जाम जो होगा वो OMR सीट से होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा दोस्तों। अब बात करते हैं बीएड और डीएलएड का क्या हुआ। तो दोस्तों बीएड वर्सेस डीएलएड का जो लड़ाई चल रहा था उसकी सुनवाई कल होने वाली थी, लेकिन कल नहीं हुआ। अब जो है इसकी जो है डेट दिया गया है 6 सितंबर को। 6 सितंबर को आपका सुनवाई होने वाली है कि बीएड जो कैंडिडेट 3333 जो एग्ज़ाम लिखे हैं आपका झारखंड सहायक आचार्य का 1 to 5 में, वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, इसकी फाइनल सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में आपका 6 सितंबर को होने वाला है। दोस्तों आपको मैं बता दूं आज का जो न्यूज़ आया है छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में भी सेम केस चल रहा था और बीएड वर्सेस डीएलएड चल रहा था, उसमें बीएड वालों को यहाँ से भी बाहर कर दिया गया है, यानी बीएड वाले कैंडिडेट 1 to 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पे झारखंड में 6 सितंबर को क्या होता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ऑर्डर यही है कि बीएड के कैंडिडेट 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डीएलएड यानी कि बीटी या पीटीटी जो कैंडिडेट है वही 1 to 5 के लिए शिक्षक बन सकते हैं दोस्तों जैसा कि आपको पता है पूरे भारत में शिक्षकों की कमी है, तो खाली पद हर जगह है। उसी प्रकार से झारखंड भी मेरा पीछे नहीं है, यहाँ भी बहुत सारा पद जो है खाली है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है झारखंड में 95,000 शिक्षकों की अभी ज़रूरत है, यानी कि रिक्त पड़ा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद। तो दोस्तों यहाँ पे जो है झारखंड में बहुत सारे शिक्षकों की अभी आवश्यकता है। यदि गवर्नमेंट चाहेगी तो लगभग लाखों शिक्षकों की नियुक्ति कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे पारा शिक्षकों की जो मांगे हैं लगभग पूरी हो गई है। झारखंड टेट की परीक्षा कब होगी इस पर भी हम बात किए, बीएड वर्सेस डीएलएड की क्या हुआ उसको भी बात किए। साथ ही साथ दोस्तों मैंने ये भी बताया कि झारखंड में जो है कितने शिक्षकों की अभी रिक्त पद पड़े हुए हैं। तो दोस्तों आज का मेरे ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताया इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और अथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।